राजा ने पूछा, महर्षि, श्री राम तो सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य घन विग्रह थे। उन्हें शाप प्राप्त होने का क्या कारण था, यह बताइए। साथ ही यह भी कहिए कि उन्हें शाप देने वाला कौन था। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राजन, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार, जो सर्वथा निष्काम थे, ब्रह्मलोक में निवास करते थे। एक दिन त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु वैकुंठ लोक से वहां पधारे। उस समय ब्रह्मा जी ने वहां उनका पूजन किया। सत्यलोक में निवास करने वाले दूसरे महात्माओं ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। केवल सनत कुमार ने उनके आदर सत्कार में कोई भाग नहीं लिया। वे चुपचाप वैसे ही बैठे रहे। तब उनकी ओर देखकर सर्वेश्वर भगवान श्री हरि ने कहा, सनत कुमार, तुम अपने को निष्काम समझकर अहंकारी हो गए हो, इसीलिए जड़वत स्तब्ध बने बैठे हो। इस गर्वयुक्त चेष्टा के कारण तुम शाप या दंड पाने के योग्य हो। अतः शरजन्मा कुमार के नाम से विख्यात हो दूसरा शरीर धारण करो। यह सुनकर सनत कुमार ने भी भगवान विष्णु को शाप दिया, देवेश्वर, आप भी अपनी सर्वज्ञता को कुछ काल के लिए छोड़कर अज्ञानी जीव के समान हो जाएंगे। एक समय अपनी पत्नी को श्रीहरि के चक्र से मारी गई देख महर्षि भृगु का क्रोध बहुत बढ़ गया। वे उन्हें शाप देते हुए बोले, विष्णु, आपको भी कुछ काल के लिए अपनी पत्नी से वियोग का कष्ट सहना होगा। इस प्रकार सनत कुमार और भृगु के श्राप देने पर उनकी वाणी सत्य करने के लिए भगवान विष्णु उस शाप से मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए। राजन, भगवान विष्णु को शाप का बहाना क्यों लेना पड़ा, इसका सब कारण मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार अन्य सारी बातें भी बता रहा हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। सर्ग 1। इस शास्त्र के अधिकारी का निरूपण, रामायण के अनुशीलन की महिमा, भरद्वाज को ब्रह्मा जी का वरदान तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से वाल्मीकि का भरद्वाज को संसार दुख से छुटकारा पाने के निमित्त उपदेश देने के लिए प्रवृत्त होना। जो प्रकाश ज्ञान स्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा स्वर्ग में, भूतल में, आकाश में तथा हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र प्रकाशित हो रहे हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, राजन, मैं संसार रूपी बंधन में बंधा हुआ हूँ, किंतु इससे मुक्त हो सकता हूँ। ऐसा जिसका निश्चय है तथा जो न तो अत्यंत अज्ञानी है और न तत्वज्ञानी ही है, वही इस शास्त्र को सुनने अथवा पढ़ने का अधिकारी है। जो पहले कथा रूपी उपाय से युक्त रामायण के बाल, अयोध्या आदि सभी कांडों का विचार करके मोक्ष के उपायभूत इन वैराग्य आदि 6 प्रकरणों का विचार करता है, वह विद्वान पुरुष फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। वह यहाँ के जन्म आदि दुखों से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है। शत्रुओं का मर्दन करने वाले नरेश, यह रामायण पूर्व और उत्तर 2 खंडों में से युक्त है। इसमें राग, द्वेष आदि दोषों को दूर करने के लिए राम कथा रूपी प्रबल उपाय बताए गए हैं। पहले इन बाल आदि 7 कांडों की रचना करके मैंने एकाग्रचित हो अपने बुद्धिमान
एवं विनयशील शिष्य भरद्वाज को इसका ज्ञान प्रदान किया। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र मणि का रत्न की इच्छा रखने वाले याचक को मणि प्रदान करता है। बुद्धिमान भरद्वाज ने मुझसे कथा रूपी उपाय वाले इन 7 कांडों का अध्ययन करने के पश्चात मेरु पर्वत के किसी गहन वन में ब्रह्मा जी के सामने इनका वर्णन किया। इससे महान आशय वाले लोक पितामह भगवान ब्रह्मा भरद्वाज के ऊपर बहुत संतुष्ट हुए और उनसे बोले, बेटा तुम मुझसे कोई वर मांग लो।